तो आइए दोस्तों आते हैं अपने होमवर्क के पहले सवाल पे। एक मिश्रण में पेट्रोल और डीजल 3:2 में हैं। 20 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर 20 लीटर डीजल को मिला दिया जाता है तो पेट्रोल और डीजल की मात्रा बराबर हो जाती है। अंतिम मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा बताइए। तो देखो दोस्तों, एक मिश्रण है पेट्रोल और डीजल का, उसका रेशो पेट्रोल और डीजल का दे रखा है 3:2 दे रखा है। इस मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और उस 20 लीटर मिश्रण के स्थान पर 20 लीटर डीजल को डाल दिया जाता है। और ऐसा करने पर जो दोनों की मात्रा है पेट्रोल और डीजल की, वो दोनों बराबर हो जाती है। बराबर का मतलब है रेशो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन फाइनल मिक्सचर, मतलब अंतिम मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा बतानी है। तो क्या करेंगे, देखो 20 लीटर जब हमने मिक्सचर निकाला तो रेशो क्या रहेगा पेट्रोल और डीजल का, पहले क्या था 3:2 था, ठीक है। और हमने क्या निकाला 20 लीटर मिक्सचर निकाला, है ना। रेशो स्टिल क्या होगा 3:2 होगा। और जब हमने 20 लीटर डीजल डाल दिया इसके अंदर तो रेशो क्या हो गया 1:1 हो गया। तो 1:1 होने का मतलब ये है कि हमने डाला इसमें क्या है 20 लीटर डीजल डाला है। तो जब डीजल डाला है तो पेट्रोल की क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये पेट्रोल की क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए। तो 3 और 1 कैल्शियम कितना 3, और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो नया रेशो क्या आएगा पेट्रोल और डीजल का, पहले क्या था 3:2 था और ये 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3:3 हो जाएगा। ये 3:3 हो गया। तो ये 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट ऐड हो रहा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 20 लीटर है। 20 लीटर डीजल डाला है हमने, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20 लीटर। अब वो पूछ क्या रहा है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन फाइनल मिक्सचर। देखो ये इनिशियल मिक्सचर है, टोटल अगर हम इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी देखें तो कितनी आ रही है 3 और 2 5। इनिशियल मिक्सचर में पेट्रोल तो 3 यूनिट, इनिशियल मिक्सचर में डीजल तो 2 यूनिट, फाइनल मिक्सचर में पेट्रोल तो 3 यूनिट और फाइनल मिक्सचर में डीजल तो 3 यूनिट, और टोटल फाइनल मिक्सचर कितना 6 यूनिट। पूछा क्या है फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, 1 की गुणा 20 में करी तो 20 आया और 3 की गुणा 20 में करेंगे तो 20 दिया कितना 60 लीटर इसका आंसर। तो आते हैं अगले सवाल पर। एक मिश्रण में डीजल और केरोसिन का मिश्रण 5:6 में है। यदि मिश्रण से 40 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर 30 लीटर डीजल मिला दिया जाए तो अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में डीजल की मात्रा बताइए। तो देखो दोस्तों, पहले इसमें कितना रेशो था डीजल और केरोसिन का 5:6 था। 40 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल दिया उसमें से और डाल दिया क्या 30 लीटर डीजल डाल दिया, और ये डालने के बाद रेशो हो जाता है 4:3। और बताना है प्रारंभिक मिश्रण में डीजल की मात्रा बतानी है। तो फिर से वही काम, पहले 5:6 था डीजल और केरोसिन का रेशो, और जब हमने इसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकाल दिया तो स्टिल रेशो क्या रहेगा 5:6 रहेगा। और जब हमने इसमें 30 लीटर डीजल ऐड कर दिया तो रेशो कितना हुआ 4:3 हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हम जो ऐड कर रहे हैं वो क्या ऐड कर रहे हैं डीजल ऐड कर रहे हैं, तो केरोसिन की जो क्वांटिटी है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितनी है 3 है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 है और यहाँ पे 6 है तो इन दोनों को बराबर करेंगे और 3 और 6 का एलसीएम कितना 6 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इस 3 को 6 बनाने के लिए गुणा किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, ठीक है। तो डीजल और केरोसिन का जो रेशो था पहले कितना था 5:6, अब कितना हो गया 2 से गुणा करेंगे तो 8 रेशो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से 8 हो गया, मतलब कितना 3 यूनिट ऐड हो रहा है और मिलाया कितना है हमने 30 लीटर मिलाया है। तो इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है 30 लीटर है, ठीक है। जब 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
3 धाम 30, मतलब A की वैल्यू हो जाएगी 10 लीटर। अब पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है उसने, इनिशियल मिक्सचर में डीजल पूछा है। तो पहले हम ऐसे करते हैं, फाइनल पे चलते हैं, फाइनल मिक्सचर है कितना। तो फाइनल मिक्सचर है कितना, 8 और 6 कितना 14, यानी कि 14 यूनिट हुआ। तो 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, देखो 10 गुना हो रहा है तो यहाँ पे भी 10 गुना कर दो, मतलब 140 लीटर। ठीक है, तो ध्यान से समझो, देखो लास्ट में कितना था, 140 लीटर था या नहीं था, है ना। अब 30 लीटर डीजल डालने के बाद ये हुआ कितना, 140, लेकिन 30 लीटर डालने से पहले यहाँ पे कितना रहा होगा, अगर हम इसमें जब हमने 30 लीटर डाला तो 140 हो गया, तो 30 लीटर डालने से पहले ये कितना रहा होगा, 110 रहा होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि 40 लीटर मिक्सचर को हमने निकाल लिया है, तो 40 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 110 रह गया, यानी कि स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 150 हो गया होगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 150 रहा होगा, फिर 40 लीटर निकाला तो कितना रह गया, 110, और फिर 30 लीटर डाला तो कितना हो गया, 140। ठीक है, तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 140, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई, 150। अब 150 को, अब उसने पूछा क्या है, डीजल इन इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर की जो क्वांटिटी थी वो किस रेशो में थी, 5:6 में थी, और डीजल बताना है। तो बस 150 को हम बांट देंगे किस रेशो में, 5:6 में बांट देंगे। ठीक है, बताना क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें। तो बस 150 को 5 और 6 कितना, 11, और 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 150, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150/11, और गुणा कितना 5, यानी कितना 750/11 लीटर, ये इसका आंसर। एक बर्तन में ग्लिसरीन और पानी का मिश्रण 5:3 में है। यदि 16 लीटर मिश्रण को पानी से विस्थापित कर दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में ग्लिसरीन की मात्रा बताइए। तो देखो दोस्तों, 5:3 था पहले ग्लिसरीन और वाटर का रेशो। 16 लीटर मिक्सचर इसमें से हमने निकाल दिया और 16 लीटर वाटर डाल दिया, विस्थापित किया है, रिप्लेस किया है, मतलब मिक्सचर को निकाल के उसकी जगह हमने जितना मिक्सचर निकाला उतना ही हमने पानी डाल दिया है। ठीक है, 16 लीटर मिक्सचर निकाला, 16 लीटर पानी डाल दिया, रेशो हो जाता है 1:1। तो आपको बताना है प्रारंभिक मिश्रण में ग्लिसरीन की मात्रा बतानी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे फिर से वही काम करना है, सेम 5:3 था। ठीक है, यहाँ से 16 लीटर निकाला मिक्सचर, स्टिल रेशो क्या रहेगा, 5:3 रहेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 1:1। और कब हुआ ये, हमने मिलाया क्या है, वाटर मिलाया है, तो इसकी क्वांटिटी में चेंज आना चाहिए, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना, 5 है ना, तो 5, ये तो 5 है ही। अब इसे 1 को 5 करने के लिए गुणा किससे करेंगे, 5 से। तो कर देते हैं इस रेशो को ठीक। तो ग्लिसरीन और वाटर, तो 5:3 था पहले, और यहाँ पे नीचे 5 से गुणा की तो 5 आ जाएगा, ये 5:5 आया। ठीक है, तो वाटर कितना मिलाया हमने, 3 से 5 हो गया, मतलब 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी क्वेश्चन में, 16 लीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 16 लीटर। एक की वैल्यू कितनी, 2 × 16, एक की वैल्यू हो जाएगी 8 लीटर। पूछा क्या है, ग्लिसरीन इन इनिशियल मिक्सचर। तो पहले फाइनल मिक्सचर निकाल लेते हैं। तो फाइनल मिक्सचर कितना है, 5 और 5 10 यूनिट। ठीक है, तो 2 × 16 और तो 10 × कितना 80, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 10 16 × 80। ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर कितना है, 80 लीटर। देखो 16 लीटर मिक्सचर निकाला था, उसकी जगह पे 16 लीटर ही हमने पानी डाल दिया, तो जो इनिशियल क्वांटिटी होगी वही फाइनल क्वांटिटी होगी। तो फाइनल क्वांटिटी है कितनी हमारी, 80 लीटर। तो इनिशियल कितनी हो जाएगी, वो भी 80 लीटर ही होगी। तो लेकिन रेशो अलग अलग था, 80 लीटर में 5:3 था। तो 80 को 5 और 3 में बांट देंगे। 5 क्या था, ग्लिसरीन थी, और वाटर कितना था, 3 था। पूछा क्या है, ग्लिसरीन पूछा है, तो 5 और 3 कितना, 8, और इस 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 80, और बताना किस क्या है, ये बताना है 5 यूनिट की वैल्यू। तो 8 की गुणा 10 में की तो 80 आया, तो 5 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, इसका आंसर। अगला सवाल, एक बोतल में शराब और पानी का मिश्रण 3:1 में है। इसमें से 14 लीटर मिश्रण को 14 लीटर पानी से विस्थापित कर देने पर शराब और पानी का अनुपात
1:1 हो जाता है। पानी प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। तो पहले रेशो कितना था, 3:1 था, और बाद में 14 लीटर मिक्सचर निकाला, 14 लीटर पानी उसके स्थान पर डाल दिया, तो रेशो कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो बताना है कि प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, ठीक है। तो पहले कितना था, 3:1 था, और बाद में कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो डाला क्या है हमने, पानी, तो पानी की क्वांटिटी में चेंज आना चाहिए, और ये जो है शराब 3 और 1, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना, 3, तो ये तो 3 है, और इसे 3 करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 3:1, और यहाँ पे कितना हो गया, 3:3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कितना चेंज आ रहा है, 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 14 लीटर, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 7 = 14, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7 लीटर। पूछा क्या है, प्रारंभिक मिश्रण की मतलब प्रारंभिक मिश्रण की बात कर रहे हैं हम, तो पहले फाइनल की कर लेते हैं। तो देखो जितना निकाला था उतना ही हमने डाल दिया, तो जितना फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी होगी उतनी ही क्वांटिटी इनिशियल मिक्सचर की होगी। तो कितना है फाइनल, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 × 7 = 42 लीटर, ठीक है। अब 42 लीटर जो था इनिशियल मिक्सचर, वो किस रेशो में था, 3:1 में, तो ये था 3:1 में था, और ये था लिक्वर और ये वाटर। बताना क्या है, वाटर की क्वांटिटी बतानी है, तो इस 1 की वैल्यू बतानी है। तो 3 और 1 कितना, 4, और 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 42, ठीक है। 42 में 1 की वैल्यू, तो 1 कितना हो जाएगा, 42/4, यानी कि 10.5 लीटर इसका आंसर। तो दोस्तों शुरू करते हैं रेशो का अगला टाइप, और आते हैं पहले सवाल पर। एक बोतल में ग्लिसरीन और गुलाब जल 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण का कुछ भाग गुलाब जल से विस्थापित करने पर यह अनुपात 1:1 हो जाता है। मिश्रण का कितना भाग पानी से विस्थापित किया गया। तो देखो दोस्तों, पहले रेशो था 3:2, और उसका कुछ भाग, मिश्रण का कुछ भाग हमने गुलाब जल से विस्थापित किया है, यानी कि जितना हमने मिक्सचर निकाला है उतना ही हमने गुलाब जल डाल दिया है। तो x लीटर मिक्सचर निकाला और x लीटर ही रोज़ वाटर हमने डाल दिया, तो रेशो हो जाता है 1:1। तो देखो दोस्तों, पहले की तरह ही है ये भी। देखो जब हमने x लीटर मिक्सचर निकाला है तो रेशो कितना था, 3:2, और निकालने के बाद भी कितना रहेगा, 3:2 ही रहेगा, ठीक है। और ये 1:1 हो जाता है जब हमने रोज़ वाटर डाला x लीटर। तो देखो 3 और 1 का एलसीएम कितना, 3 ही होगा, तो ये तो 3 है, और इसे 3 हमें बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, 3:3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फाइनली जो इनिशियल क्वांटिटी है वही फाइनल क्वांटिटी होगी। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 3 और 3 6, और जब हमने उसमें से x लीटर निकाला था तो कितना रह गया था, वो 3:2, यानी कि कितना रह गया था, 5 यूनिट रह गया था। तो 5 यूनिट में हमने 1 यूनिट ऐड किया होगा, तो तभी तो वो 6 यूनिट हुआ। तो कहने का मतलब 1 यूनिट हमने ऐड किया है, यानी कि 1 यूनिट को हमने रिप्लेस किया है, और कितना यूनिट था स्टार्टिंग में, 6 यूनिट था, रिप्लेस किया होगा, ये इसका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो आपको करने का प्रयास करना है। इनका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे